सर सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आईटीआई अवार्ड ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग टीआरपी क्रॉस कर दिया है। सर सबसे पहले तो क्या कहना चाहेंगे, कितने खुश हैं आप? धन्यवाद। बहुत खुशी का मौका है हमारे लिए बिकॉज़ हमारा जो 23 साल का लंबा सफ़र रहा है उसमें हमने बहुत सारी मुश्किलात का सामना किया, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास था कि टेलीविज़न अवार्ड या कोई भी अवार्ड जो है वो सिर्फ एंटरटेनमेंट या एक्ट्स का माध्यम नहीं है। वो एक प्लेटफॉर्म है जिस पे लोगों को विश्वास हो कि यहाँ पे जो टैलेंट जीतता है वो सही, उसकी जीत के अंदर कोई खोट नहीं है। और ये विश्वास हमें बिल्कुल पहले साल से था और हमारी ये कोशिश रही कि हम इस पूरे प्रोसेस को, अवार्ड के प्रोसेस को बहुत ही ट्रांसपेरेंट रखें। इसीलिए आपने देखा होगा कि एक जूरी अवार्ड है और उसके साथ साथ हमारा जो है पॉपुलर अवार्ड है। और पॉपुलर अवार्ड में भी हमारी वेबसाइट के थ्रू लोग नॉमिनेशन देखते हैं और उसमें एक मीटर लगा हुआ होता है कि जो लोग वोट करते हैं वो आगे पीछे बढ़ता रहता है, वोटों का मीटर। तो आपको मालूम है कि कौन सा आदमी कितने तेज़ी से आगे बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। तो पूरी ट्रांसपेरेंसी है और यही रीज़न है कि हमारे जो वोटिंग है, पॉपुलर वोटिंग, वो हर साल करोड़ से ज़्यादा है, विच इज़ फिनोमिनल इन इटसेल्फ। बिकॉज़ ये लोग जो हमारे साथ पूरे साल जुड़े रहते हैं, ये हमारे पेजेस के ऊपर रिएक्ट करते हैं, अपने पसंदीदा एक्टरों के बारे में बात करते हैं, अपनी चॉइसेस के बारे में बात करते हैं, क्या उन्हें पसंद आता है। तो उन्हें एक इस तरह का जुड़ाव है आईटीए के साथ और मुझे लगता है कि उसकी वजह से वो टीआरपी भी बेहतर होती हैं बिकॉज़ उनको लगता है कि इनका अपना प्रोग्राम है जिसमें उनकी ओपिनियन या उनका जो थॉट है वो उनको देखने को मिलता है। वेल सर, इतना इजी नहीं होता है 23 साल कंप्लीट करना। इस बीच में उतार चढ़ाव तो बहुत आए होंगे जी, उनके बारे में ज़रूर जानना चाहेंगे कि उस वक्त से लेकर अभी तक का सफ़र आपने कैसे तय किया है? देखिए आप जानते हैं कि अवार्ड्स एक ऐसी चीज़ होती है जिसके लिए बहुत पॉलिटिक्स होती है, बहुत प्रेशर्स होते हैं, बहुत पुल्स होते हैं और वो किसी के भी साथ होते हैं, इसमें चाहे वो बड़ा अवार्ड हो या छोटा अवार्ड हो। लेकिन ये हम लोगों को तय करना होता है कि हम किस दिशा में इस अवार्ड को लेके जाना चाहते हैं। क्या हम चाहते हैं कि ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ जो हमारे को मदद करे या जो हमें खुश रखे हम उसे ही अवार्ड देते रहें, या ये ऐसा अवार्ड हो जहाँ आपका इकनॉमिकली जो फ़ायदा करता हो, चाहे वो चैनल हो या कोई और, तो हम उसको देते रहें, या फिर वो प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे साल दर साल विभिन्न चैनलों के लोग आने में अपने आप को फ़ख्र महसूस करें। हमने वो अंतिम जो है उसको चुना और यही कारण है कि इसको आईटी अवार्ड को कुंभ का मेला कहा जाता है कि एंटरटेनमेंट का कुंभ हर साल लगता है जिसमें सभी चैनल के लोग, सभी न्यूज़ चैनल्स के लोग, सब लोग इकट्ठा होते हैं और लोग दिल्ली से आते हैं, लोग कहाँ कहाँ से चल कर आते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है, उनको विश्वास है कि ये प्लेटफॉर्म अगर आपको सम्मानित कर रहा है तो वो कहीं सच्चा है, कहीं सही चॉइस की वजह से आप सम्मानित हो रहे हैं और वो बहुत गर्व का विषय है हमारे लिए। बाकी अवार्ड शो को भी पीछे कर दिया है, 3.5 टीआरपी पहुंच चुकी है। कितनी खुशी हो रही है कि मतलब इस तरीके का एक्सपेक्टेशन था, नहीं था, या जब पता चला तो आपको क्या फील हुआ? तो हमारी दौड़ जो है वो हमारे साथ रही है एक्चुअली, क्योंकि हमारा पिछले 4-5 वर्षों से जो टीआरपी है वो बाकी सभी अवार्ड से बहुत ज़्यादा रही है, लेकिन इस बार की तो बहुत हिस्टोरिकल रही, तो इसकी खुशी तो बहुत है। उम्मीद थी भी, लेकिन इतनी होगी ये उम्मीद नहीं थी। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरे सभी सहयोगियों का और ख़ास तौर से हमारे व्यूअर्स का, जिन्होंने मतलब हमें कभी लेट डाउन नहीं किया। और आईटीए इटसेल्फ एज अ ब्रांड हैज़ इट्स ओन व्यूअरशिप नाउ। सर
सर रूरल एरिया के लिए आज भी बहुत सारी चीज़ें जो उन्हें टेलीकास्ट नहीं होते, उन्हें बहुत सारी चीज़ें, क्या ये इस माध्यम से क्या उनके लिए भी आप बहुत जल्दी कुछ करते हुए नजर आएंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। मेरा ये मानना था कि जो जनरली अवार्ड फंक्शन होते हैं वो अर्बन ऑडियंस या अर्बन टेस्ट के होते हैं, जिस तरह के एक्ट होते हैं उसमें, जिस तरह का म्यूज़िक, गाना, परफॉर्मेंसेस होती हैं, वो सारी बहुत अर्बन और मॉडर्न होती हैं। लेकिन टेलीविज़न तो जन जन मानस के अंदर जाता है, गांव के अंदर, छोटे शहरों में, हर जगह। और मैं भी एक छोटे प्रांत से आता हूं, तो मुझे मालूम है कि अगर हम पैन इंडिया अगर उसमें इन्फ्लुएंस रखें एंटरटेनमेंट में, तो शायद हम ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे। और वही हमने किया। कोई 2-3 साल से हमारी पूरी परफॉर्मेंसेस में भी अगर आपको देखेंगे तो एक पैन इंडिया टेस्ट मिलेगा, डिफरेंट गुजराती का, पंजाबी का, हरियाणवी का, मराठी का। तो उसकी वजह से भी मुझे लगता है कि ऑडियंस को एक जुड़ाव महसूस हुआ कि ये हमारी ज़ुबान, ये हमारी कल्चर का, उसमें उनको कुछ देखने को मिला। ओके सर, वैसे जैसे कि आपको पता है आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, आपका क्या ऐसा लगता है कि आप किसी के कंपटीशन में आ रहे हैं, ऐसा कुछ कहना? नहीं, हमारा कंपटीशन हमारे साथ है, क्योंकि हमने या हमारे दर्शकों ने इतनी बड़ी लकीर खींच दी है 3.5 की, कि अब इसके ऊपर टिके रहना या इससे आगे जाना हमारे लिए एक बहुत ही साहस की बात होगी, और उसकी हम पूरी कोशिश करेंगे। मेरा पूरा विश्वास है कि 25वें साल में हम इससे भी बड़ी टीआरपी लेके आएंगे। सर वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए भी आपने बहुत कुछ किया है, लाइक बहुत सारी जो औरतें थी आज वो खुद के बलबूते पे भी खड़ी हैं बिकॉज ऑफ इतना ज़्यादा आप लोगों का सपोर्ट मिला है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जी, विमेन एम्पावरमेंट के लिए हमारे पास प्लेटफॉर्म एक अलग से भी है, बेटी। लेकिन हमारे भी जो आईटी के अंदर भी विमेन एम्पावरमेंट हमेशा, क्योंकि टेलीविज़न माध्यम जो है वो तो स्त्रियों का माध्यम है, मतलब महिलाएं जितना टेलीविज़न देखती हैं वो हिंदुस्तान में और कोई नहीं देखता है। और इस बार के अवार्ड फंक्शन में स्पेशली एक एक्ट क्रिएट किया गया नारी शक्ति, कि प्राचीन काल से, मतलब जब से शिव, पार्वती और लक्ष्मी जी के आगमन से आज तक स्त्रियां किस तरह से देश और राष्ट्र की कल्पना को, राष्ट्र के उस उत्थान के लिए जिस तरह से काम कर रही हैं, उसका एक अंश हमने उसमें प्रोग्राम में दिखाया, जो लोगों को बहुत पसंद आया और बहुत ही बढ़िया एक्ट था। और सभी उसमें जो परफॉर्मर्स थी वो सब फीमेल थी। और सर राम मंदिर जैसे कि पता है 22 जनवरी को उद्घाटन हुआ है, कितना मतलब आप जा नहीं पाए, बट क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे जीते जी हमें एक ऐसी चीज़ जो सिर्फ सुनी जाती थी, शायद कल्पना मात्र थी कि ऐसा कुछ होता है या ऐसा कुछ हो सकता है, तो देख के एक अजीब अनुभूति हुई है। एक मुझे ऐसा महसूस हुआ कि शायद हम अभी तक अपनी ही संस्कृति के लिए अनभिज्ञ थे। आज तक हमें यही मालूम नहीं था कि इतनी गहरी, इतनी इंटरेस्टिंग हमारी अपनी खुद की संस्कृति, सिविलाइजेशन और फिलॉसफी है। और राम मंदिर एक, जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी तरह से, कि राम एक दर्शन है, राम सिर्फ एक प्रतिमा का नाम नहीं है। और अगर हम उस दर्शन को समझें राम के, तो राम राज्य जो है वो वाकई आ सकता है इस देश में। सर बाकी हम आपको कब देख सकते हैं उस जगह पे? मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी वहाँ जाऊँ और अपने मित्रों के साथ, परिवार के साथ दर्शन करूँ मंदिर के, और मुझे लगता है राम जी सुनेंगे हमारी जल्दी। सर क्या एक्सपेक्टेशन है आपके ऑडियंस से, जिन्होंने इतना प्यार, टीआरपी, ये सारी चीज़ें आज जीती है, आगे उनसे क्या उम्मीद है आपको? मैं उनसे बस यही हाथ जोड़ के प्रार्थना करूँगा कि आगे भी अपना प्यार और अपना विश्वास दोनों हम में बरकरार रखिए, और हम पूरी कोशिश करेंगे और आपसे वादा करते हैं कि आपके विश्वास और आपके प्यार को झुठलाएंगे नहीं। मैं हूँ शशि रंजन और आप मुझे देख रहे हैं बज़ुका पे।